एक अनोखा बंधन। कपिल जब सामने से आते हुए वृद्ध दंपत्ति के पैर छूने के लिए झुके तो मैं समझ गई कि वही टोनी के नाना नानी हैं। मैंने भी झुककर प्रणाम किया तो वे सकपका गए। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस शादी में आऊंगी, पर मैं समझ सकती थी कि टोनी को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थी। तभी तो टोनी को पल भर भी मेरी गोद में नहीं रहने दिया। मम्मी तो टोनी को गले लगा रोए जा रही थी। बस के लंबे सफर के कारण बहुत थकान लग रही थी। अरुण हमारा सामान स्वयं उठाकर कपिल को ऊपर वाले कमरे में ले गया। अरुण और कपिल तो चले गए, पर मैं अकेली रह गई। सब लोग टोनी को खिलाने काम कम मीरा से मेरी तुलना करने में ज्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, कपिल का कमरा ऊपर है, थक गई होगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर टोनी, वो भी थका हुआ है और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल जमा 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी जी भर के देख लेने दो, मम्मी ने पीछे से आकर कहा तो मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में गई तो कपिल कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे? शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खींची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफी फ्रेश लग रही था। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी कपिल के बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है, जब कपिल का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे कुंवारे मन द्वारा संजोए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की स्थिति और सौतेली मां के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप कपिल से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला, बधाई देने चली आई। शर्म के मारे मैंने उन्हें टोनी के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली रीता के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। देख रीमा, मैं जानती है तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज में मीरा की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूल कर भी नहीं करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने का प्रयास करना। मीरा के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में फूलों के सेज पर बैठी कपिल का इंतजार कर रही थी। तब बड़ी नंद से टोनी संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने टोनी को अपने पास सुला लिया। रीमा, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ टोनी के कारण किया है। टोनी की माँ बनी हो तो उतनी हैसियत रखो, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर कपिल पलटकर सो गए। मैं स्तब्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ रीता के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? कपिल और टोनी की नजरों में भले ही मैं मीरा के कर्तव्य पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक झेला है, वो टोनी के हिस्से में आए, लेकिन मेरी इस निश्चल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। पड़ोस वाली विमला चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ये जरूरत से ज्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना, एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो टोनी को एक तरफ कर देगी। ये तो सब दिखावा है, दिखावा। ये सुनकर मन कसला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कपिल ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ टोनी ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी। फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से मीरा और कपिल के प्रेम प्रसंग से लेकर विवाह की बातें बताई। मीरा कपिल के सबसे गहरे दोस्त अरुण की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। मीरा और कपिल की शादी के बाद भी अरुण और कपिल में जीजा साले से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। मीरा अरुण की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने अरुण का विवाह है और कपिल उसमें शरीक होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी, परिवार वालों को भूल ही गई। टोनी भी तो आखिर अरुण का भांजा है, उसकी निशानी टोनी तो है न। उनका मन नहीं करता होगा टोनी से मिलने का? जरूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण टोनी अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में आने का निश्चय कर लिया। जब मैंने कपिल को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा।
लेकिन अगर वहां तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूंगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई, पता ही नहीं चला। आंख खुली तो देखा कपिल बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें टोनी को खोजने लगी। टोनी नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल से दूध पिलाकर सुला दिया था। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब ये पैदा हुआ था तो मीरा इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहां से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। अरुण भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। टोनी अपने नाना की गोद में खूब थिरका। अरुण मुझे कनखियों से देख रहा था, पर नजरें मिलते ही वो मुंह फेर लेता। 2 दिन तक टोनी मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज्यादा खेला। सेहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़ा अरुण किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सेहरा बांधते वक्त मीरा की याद में उसकी आंखें नम हो गई। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद वर वधू पैर छू रहे थे। मम्मी व्यस्त थी, इसलिए मैं टोनी को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं देंगी दीदी? आवाज सुनकर पलटी तो देखा अरुण और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द जबान में ही चिपक गए। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने हमेशा आप में मीरा दीदी की झलक देखी है। टोनी को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब मीरा दीदी की मृत्यु हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब टोनी पर हमारा हक खत्म हुआ। आप तो महान हैं दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपनी सौत के वजूद मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नजरों में भले ही ये कोई बड़ी बात न हो, लेकिन आपने सारे ख्वारे सपने तोड़े होंगे। फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। अरुण ने मेरा हाथ अपने हाथ में थामकर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलख बिलख कर रो पड़ी। मम्मी पापा, कपिल और बाकी लोग जड़वत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने अरुण को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गई। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 2 बज गए। टोनी भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह कपिल ने आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। कपिल ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और हौले से दबा दिया। बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई और कपिल के सीने पर अपना सिर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासे रेगिस्तान पर बारिश की बूंद पड़ रही हो। कपिल ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूती से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक सुखद जीवन का सपना तैर रहा था। मेरे चैनल को पिलिज पिलिज लाइक और सब्सक्राइब करें।